डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में हैं और 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डर लग रहा है ना। अगर आपको भी हिंदी से डर लग रहा है ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आप भैया 18 फरवरी पेपर में 95% मार्क्स जरूर लाओगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। एक वीडियो से आपका भैया पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा, चाहे वो आपका गद्यांश हो या पद्यांश हो या जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन, संस्कृत गद्यांश, पद्यांश, श्लोक, सब कुछ आज के इस वीडियो में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट भैया कक्षा 10वीं में हैं, 10वीं के छात्र के लिए बड़ी खुशखबरी, 18 फरवरी को आप लोगों को हिंदी का पेपर देना है और आज मैं आप लोगों को पूरा हिंदी एक वीडियो में खत्म करा दूंगा। अब भैया हर बच्चा 95% फोड़ेगा। 18 फरवरी के दिन हर बच्चा भैया आप 95% लाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जो 10th हिंदी है ना, 10th हिंदी में पूरे किताब, ठीक है, मतलब पूरे बुक का निचोड़ लाया हूं। ठीक है, और ये है पूरे बुक का निचोड़। ठीक है, आप हिंदी के पेपर में धुआं धुआं कर दोगे, बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा दोगे। 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, 2 घंटे में हिंदी का धुआं धुआं कर दोगे, बस 2 घंटे में। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना और सबसे पहले बता रहा हूं, तो अभी आप लोग इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ठीक है, लाइक करना और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिनको भी हिंदी से डर लग रहा है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, जिससे आप हर सब्जेक्ट में 95% लाओगे। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलो मैं आपको बताता हूं कि आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो जितने भी स्टूडेंट 10th हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2026 में, 18 फरवरी को आप लोगों को भैया हिंदी का पेपर है। ठीक है, और आप लोग भैया बोर्ड एग्जाम के मैं आपको वो वायरल टॉपिक बता दूंगा ना, जो बोर्ड पेपर में बिल्कुल 1000% भैया वही आएगा जो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इतने वायरल टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। चाहे हम लोग ये हिंदी के महत्वपूर्ण जो वायरल टॉपिक हैं, चाहे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें, वही ऑब्जेक्टिव बता दूंगा कि आप लोग 20 में 20 नंबर पक्का कर लोगे। ठीक है, बहुत वायरल ऑब्जेक्टिव बता दूंगा। ठीक है, गद्य भी बता दूंगा। गद्य में जितने भी आपके भैया आपके गद्यांश हैं, साथ में लेखक का जीवन परिचय गद्य में आता है। ठीक है, वो भी बता दूंगा। पद्य भी बता दूंगा, संस्कृत भी बता दूंगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, गद्यांश पद्यांश कैसे आएगा, श्लोक कैसे लिखना है, सब कुछ बताएंगे। जीवन परिचय भी बता दूंगा कि आपको कौन कौन सा जीवन परिचय तैयार करना है, लेखक कवि का, क्योंकि ये 10 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। निबंध भी बता देंगे लास्ट में, एंड पत्र लेखन भी बताएंगे। ठीक है, तो सारा टॉपिक आज के एक वीडियो में, मतलब एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें अब की बार 70 में 70 नंबर लाना है। ठीक है, मतलब रैंक फर्स्ट लाना है। तो आपको मैं ऐसे ही हर सब्जेक्ट का बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2000 लाइक तक ले चलना। 2000 लाइक के बाद मैथ की क्लास आएगी। ठीक है, एंड अब की बार हमें 95% पार जाना है, मतलब अब की बार 95% प्लस लाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। सबसे पहले हमारा क्या आता है, वो आता है सबसे पहले कि नंबर 1 जो टॉपिक रहेगा, ध्यान से समझो। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पूरा पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो, अगर हम बात करें कि हिंदी में क्लास 10 में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, अगर हम हिंदी गद्य की बात करें तो ये 5 मार्क्स का आपका आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का आएगा। ठीक है, हिंदी गद्य का। अब गद्य में आता क्या क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लो। देखो, गद्य में काफी ज्यादा आसान है। मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव ऐसा पीडीएफ दे देंगे कि अगर आप लोग वो पढ़ लिए ना, तो बिल्कुल आप लोग टॉपर हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है, देखो, शुक्ल युग आता है। शुक्ल युग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, जैसे आपका शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक है, बहुत बार आया हुआ है कि 1919 से 1938, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपका शुक्ल युग आता है और उसमें आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये 2 चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज और आप लोग ध्यान रखना, जैसे आपके गद्य होते हैं, गद्य का जो पाठ होता है,
का रचना, ठीक है। बहुत सारी ऐसे रचनाएं हैं ना जो गद्य के पाठ का है, वो बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोग बताओ, जैसे आपके चैप्टर का है एक रचना है चिंतामणि, किसकी रचना है बताओ? आपके चैप्टर का है, पहले ही चैप्टर का है और बहुत बार आया हुआ है। जैसे ध्रुव स्वामिनी, किसकी रचना है? तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है, आपके गद्य के चैप्टर के हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, तो इस टाइप की रचनाएं बहुत बार आती हैं। तो ये है भैया आपके पहला चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और ये है जयशंकर प्रसाद जी का। तो ऐसे आप गद्य के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आपको पहले गद्य में केवल शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, कुछ गद्य के पाठ के महत्वपूर्ण रचना तैयार कर लेना है बस, ठीक है। अगर हम पद्य की बात करें, देखो मैं आपको पीडीएफ दे देंगे, टेंशन मत लेना। दूसरा पद्य, हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ये भी 5 ही मार्क्स का आएगा। जैसे आपका गद्य आता था वैसे आपका पद्य भी 5 मार्क्स का आएगा। अब इसमें क्या क्या आएगा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका रीतिकाल हो गया, ठीक है, रीतिकाल, ठीक है, बहुत ज्यादा आता है रीतिकाल। जैसे रीतिकाल के कवि कौन है, ठीक है, और आपके जो रीतिकाल की समय सीमा है, प्रयोगवादी आता है, प्रयोगवादी युग, प्रयोगवादी युग आप तैयार कर लेना इसमें, ठीक है। प्रगतवादी युग, प्रगतवादी युग, ठीक है, इतना तो आप लोग तैयार ही कर लेना। साथ में आप जो पद्य होता है मेरे प्यारे लाडलों, पद्य का जो पाठ होता है, पाठ की रचना जो बहुत स्पेशल है। जैसे आपने गद्य में तैयार किया था वैसे आप पद्य में भी पाठ की रचना तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपके भैया आपके पाठ में बहुत सारी रचना है पद्य में, सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, बिहारी लाल जी का, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। दूसरा, अब आप देखो सबसे पहले सबसे आसान मेरे प्यारे लाडलों, सबसे आसान तीसरा टॉपिक जो कि आपको तैयार क्या करना है, बहुत आसान है भैया, रस छंद अलंकार, ठीक है। ध्यान से समझो इसमें क्या क्या आता है। रस जो आएगा वो 1 मार्क्स का आएगा, प्लस छंद भी 1 मार्क्स का आएगा, प्लस अलंकार भी 1 मार्क्स का आएगा। टोटल 3 नंबर आपको देकर जाएगा, मतलब 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर आपने देखो रस में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं सब बता देता हूं। देखो अगर रस की बात की जाए क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा रस, छंद में क्या क्या पढ़ना है और साथ में आपको अलंकार में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको सब बता देता हूं, ठीक है। अब देखो 18 फरवरी को आप लोगों का पेपर है और आप लोगों को मैं आज वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है। रस में आपको पढ़ना है हास्य रस, हास्य एवं करुण रस, बस आप 2 रस जाके पढ़ लो भैया, आपका 1 नंबर कोई काट नहीं सकता, 1 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। केवल हास्य और करुण रस पढ़ लो बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है रस में, ठीक है। छंद में क्या क्या पढ़ना है, छंद में आपको रोला पढ़ना है और सोरठा पढ़ना है, बस रोला और सोरठा, बस ये भी आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आपने रोला और सोरठा पढ़ लिया। अलंकार में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो अलंकार में आपको उपमा पढ़ना है, उपमा अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, और सबका ट्रिक बता देंगे, टेंशन मत लो, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। बस ये 3 अलंकार पढ़ने के बाद आपका ये भी 1 नंबर पक्का हो जाएगा, टोटल 3 नंबर पक्का हो जाएगा। बस आपको रस में हास्य रस करुण रस पढ़ लेना, छंद में रोला और सोरठा, अलंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा, कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी मैं आपको पीडीएफ दे देंगे, टेंशन मत लो, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, टेंशन मत लो, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब हमारा आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट उपसर्ग। उपसर्ग आपको 1 मार्क्स देकर जाएगा, बहुत आसान होता है उपसर्ग, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें देखो जैसे हमारा उपमन है, उपमन काफी आसान आता है। अब इसमें आप उपसर्ग बताओ, ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आगे का जो है वो उप क्या है, उप जो है वो उपसर्ग है। देखो उपसर्ग मतलब जो आगे हो, ठीक है, प्रत्यय मतलब जो पीछे हो, ठीक है। तो 1 मार्क्स का आपका ऐसे आएगा, काफी आसान होता है। फिर आप लोगों को आएगा समास। समास में आपको केवल द्वंद्व समास पढ़ना है, द्वंद्व समास और द्विगु समास, ठीक है।
बस 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। द्वंद्व समास और द्विगु समास सबका ट्रिक बता देंगे भैया, सबका ट्रिक अभी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। 18 फरवरी को पेपर है तो पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं करके आएंगे, ठीक है। पर्यायवाची भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर देखा जाएगा। टॉप 20 अभी मैं आपको दे दूंगा या टॉप 15 में आपको दे दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। तत्सम एवं तद्भव आपका 1 नंबर का आएगा, ठीक है। साथ में संस्कृत व्याकरण आपका सर्वनाम तद्युष्मद, ये भी 1 मार्क्स से आएगा। बहुत बेहतरीन ट्रिक बताएंगे इसका, ठीक है। एंड वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन भी 1 ही मार्क्स का आएगा और इसका भी मैं आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक बता देंगे। तो टोटल हमारे 20 में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो चुका है, 20 में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव और बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया, हिंदी में आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पक्का। अब आप लोग बताओ, कोई टेंशन नहीं ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आगे आ जाओ, आगे हमारा आता है सबसे ज्यादा स्पेशल मेरे प्यारे लाडलों। देखो 7वां नंबर टॉपिक महत्वपूर्ण गद्यांश 2026 के लिए और 6 मार्क्स का आएगा, 6 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर का गद्यांश आएगा और वो चैप्टर बता दूंगा जहां से आपका बिल्कुल 18 फरवरी को गद्यांश छपेगा, बिल्कुल 1000% यहीं से आएगा। बस ध्यान से देखो, देखो अब आपके पास समय कम है और समय कम है मतलब कम टाइम में हम लोगों को ज्यादा नंबर लाना है, इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूं जो बोर्ड पेपर में आए, ठीक है। कम स्टडी में हमें ज्यादा नंबर लाना है तो वही पढ़ना है जो हमारे पेपर में बिल्कुल छपे। तो अगर आप लोग पहला चैप्टर पढ़ लेते हो मित्रता, जो कि है रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, तो यहां से आपका बिल्कुल गद्यांश फिक्स होता है भाई, आपका बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है। और अगर आप लोग दूसरा चैप्टर ममता पढ़ लेते हो, ठीक है, 2 ही चैप्टर पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, 2 ही चैप्टर, मित्रता और ममता जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद। 2 चैप्टर पढ़ लेते हो ना, केवल और केवल 2 चैप्टर, तो 18 फरवरी पेपर में आप 6 में 6 नंबर पक्का कर दोगे, 6 में 6 नंबर पक्का कर लोगे, क्योंकि यही चैप्टर से गद्यांश आएगा आपके बोर्ड पेपर में, ये गारंटी है, ठीक है। आज ही जाके पढ़ लेना, मैं आपको जो गद्यांश जो आपको दूंगा अभी पीडीएफ में वही पढ़ लेना, ठीक है। आगे आ जाओ, 8वां टॉपिक जो कि है, 8वां टॉपिक हमारा है महत्वपूर्ण पद्यांश। भैया महत्वपूर्ण पद्यांश 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए 6 में 6 नंबर पक्का है और जो बताएंगे वही आएगा बिल्कुल 100%, ठीक है। वही चैप्टर पढ़ना जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। देखो आपको ये 4 चैप्टर पढ़ना है, ज्यादा नहीं। अगर आपने ये 4 चैप्टर पढ़ लिया तो 6 में 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, पक्का है 18 फरवरी के दिन। कौन कौन सा? एक तो आपको पढ़ लेना पद, जहां से एकदम 100% आता ही है। आपको दूसरा पढ़ना धनुष भंग वन पद पर, यहां से भी बिल्कुल 100% आता है। और भक्ति नीति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000% आता है। फिर आपको स्वदेश प्रेम भैया 1000% पक्का आता है। बस ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद 18 फरवरी पेपर में पद्यांश इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। बस आप लोग पढ़ लो, आज ही आपको पढ़ लेना है ये 4 चैप्टर। अगर आपको पद्यांश में बिल्कुल 6 में 6 नंबर पक्का करना है। देखो आपका पेपर बिल्कुल नजदीक है, अब आपको दिन रात मेहनत करना है और इतनी मेहनत करना है ना कि आपको सब लोग कहें पागल हो गया, और आपको फिर जब टॉपर बन के बाहर निकलोगे ना तो वही लोग कहेंगे कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, ठीक है। मेहनत आपको करना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ मेरे प्यारे लाडलों, देखो अब आता है लेखक और कवि का जीवन परिचय। तो 9 नंबर है लेखक का जीवन परिचय, ठीक है, लेखक का जीवन परिचय। और नीचे हमारा कवि का भी है, लेकिन लेखक में आपको 2 ही लेखक का पढ़ना है, ज्यादा नहीं, यही 2 लेखक आप पढ़ लो बस, एकदम आपका 1000% क्लियर है, ठीक है। 18 फरवरी को इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। आपको कौन कौन सा पढ़ना है? एक आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, एक जयशंकर प्रसाद जी का, 2 ही आपको जीवन परिचय पढ़ना है लेखक में, इससे बाहर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। आज ही जाके आप लोग पढ़ लो, ठीक है। एंड अगर हम लोग कवि की बात करें, कवि में क्या क्या पढ़ना है, देखो ध्यान से देखो। कवि में आपको भैया 10वां नंबर जो टॉपिक है वो है कवि का जीवन परिचय, ठीक है। अब कवि में कौन कौन सा पढ़ना है, ध्यान से देखो। कवि में आपको पढ़ना है कवि का जीवन परिचय, जिसमें आपको सूरदास जी का पढ़ना है, बिल्कुल 100% आएगा। तुलसीदास जी का पढ़ना है, महादेवी वर्मा जी का पढ़ना है। मतलब आपका इन्हीं 3 में से 2 आपका 18 फरवरी पेपर के दिन छपेगा,
छपेगा, बस आप लोग पढ़ लो, ठीक है। आपका 2 जो है आपका कवि में से आएगा और लेखक में से 2 आएगा, ठीक है, और यही से आएगा। तो आप लोग बस तैयार कर लो। मैं आपको इसीलिए पेपर से पहले आपको वो बता दे रहा हूं जो बिल्कुल 100% पेपर में आए, ठीक है। तो आज ही आप लोग पढ़ लो, इतना पढ़ लेना है, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट श्लोक, ठीक है। अब आपको दैया बोर्ड एग्जाम के लिए कम से कम 2 श्लोक तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि मान लो आपका एक श्लोक तैयार कर दिया और वो पेपर में आ गया, ठीक है, तो पेपर में जो आया है वो नहीं लिखना है, ठीक है, जो नहीं आया है वो लिखना है। तो आपको 2 श्लोक तैयार कर लेना है, क्योंकि आपका 3 नंबर पक्का करा देगा। देखो पहला आपको तैयार करना है मंगलम मंगलम यत्र विभूषित विभूषणम का कैप्सिनम यत्र काशिकियन मिहते। जल्दी से तैयार कर लो, ठीक है। एक आप ये तैयार कर लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्। 2 तैयार कर लो। अगर एक और तैयार कर लेना है तो वो तैयार कर लो, वंदनम मंगलम यपि जयो यप पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता। आपका ये श्लोक बिल्कुल पक्का हो गया, कोई नहीं काट सकता, एग्जामिनर 1 नंबर आपका नहीं काट सकता और यहीं से सारा पेपर बनेगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हमारा था 12 नंबर टॉपिक संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, क्योंकि ये आपको भैया 5+5 यानी कि 10 नंबर पक्का करा देगा। वो भी केवल 4 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया 10 मार्क्स पक्का हो जाएगा। और इन्हीं 4 चैप्टर से 18 फरवरी पेपर में एकदम 100% आएगा, ठीक है भाई। अभी आपको ये 4 चैप्टर जाके पढ़ लेना है, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर हैं जहां से आपका गद्यांश और पद्यांश बिल्कुल 100% आएगा, 10 में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। देखो आपको सबसे पहला पढ़ना है वाराणसी चैप्टर, भैया 1000% क्लियर है, यहां से गद्यांश 5 नंबर का पक्का है, ठीक है। दूसरा वीरा वीरण पूजते पढ़ लेना है, भारतीय संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रबुद्धो ग्रामीणा। ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको भैया संस्कृत का गद्यांश पद्यांश पेपर में आने से कोई रोक नहीं सकता। तो अभी जाके आप ये 4 चैप्टर पढ़ लेना, पीडीएफ भी दे देंगे, वहां से आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हमारा आता है अगला। देखो ये पेज इतना ज्यादा स्पेशल है ना कि ये पेज आपका भैया कम से कम 15 नंबर पक्का कराएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या है। सबसे पहले आप लोगों का है 14 नंबर टॉपिक खंड काव्य, जो कि आपका 3 मार्क्स पक्का कराएगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने जिले का नाम कमेंट कर देना है, आप किस जिले से हो वो कमेंट कर देना। मैं आपको बता दूंगा कौन सा खंड काव्य तैयार कर लेना, आज ही तैयार कर लेना, ठीक है। साथ में ये भी बता देंगे कौन से कोड का पेपर आपके जिले में आएगा। अगर आपने जिले का नाम कमेंट कर दिया आपको कोड भी बता देंगे कि कौन से कोड का पेपर आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जल्दी से कमेंट करो। और 15 नंबर टॉपिक है भैया वो है पत्र लेखन, और 4/4 यानी कि 4 नंबर पक्का हो जाएगा। बस करना क्या है, 3 पत्र तैयार कर लेना है। एक तो आपको शुल्क मुक्ति पर पत्र तैयार कर लेना है, एक बिजली समस्या पर पत्र, भाई अपने क्षेत्र में बिजली जो है वो बार बार आती जाती है उसके लिए सफाई पत्र, ये 3 तैयार कर लो, एकदम 100% गारंटी है इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर एक चीज और थोड़ा तैयार करना, इसमें मित्र, जैसे आपने मित्र को बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए ऐसे करके कुछ पत्र आते हैं तो वो तैयार कर लेना। देखो मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा, एक फॉर्मेट बताएंगे, आप 10 पत्र लिख दोगे। लास्ट में भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नंबर का आने वाला भैया 7 नंबर का आने वाला, हम लोग 16 नंबर टॉपिक निबंध देखेंगे, ठीक है। निबंध में आपको अपनी भाषा में बताएंगे, ठीक है। साथ में लिखने का तरीका भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कमेंट करोगे तो। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान तैयार कर लेना, ठीक है। बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान ये भी तैयार कर लेना, बिल्कुल आएगा यहीं से 3 निबंध आएगा। आपको आतंकवाद भी तैयार कर लेना है, ठीक है। एंड फिर आप लोगों को तैयार क्या करना है, फिर आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तैयार कर लेना है, और यातायात के नियम, जो यातायात के नियम होते हैं उनको तैयार कर लेना। ये 5 निबंध तैयार कर लेना बस, ठीक है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको हिंदी में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये जल्दी से आप लोग पढ़ लो। अब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाए हैं, अंतिम दिनों में 2 महीने में तैयारी करने के लिए एक बड़ी खुशखबरी। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बस 45 दिन बचा हुआ है, ठीक है। और अब आप लोगों के लिए आ चुका है सबसे ज्यादा स्पेशल भैया अंतिम युद्ध बैच, ठीक है। अंतिम युद्ध बैच आ चुका है और इसमें आप लोगों को ऐसी तैयारी कराई जाएगी ना, केवल 45 दिन में आप टॉपर बन जाओगे, ठीक है। फीस बहुत कम है, टेंशन मत लो। फीस केवल और केवल 99 रुपए है, ठीक है। चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए केवल 99 रुपए है, ठीक है। प्राइस केवल और केवल
₹99 है। अंतिम बैच ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करो, श्रवण लेक्चरर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा श्रवण लेक्चर ऐप का, जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहां आपको भाई सभी विषय, ठीक है, सभी विषयों का आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी अंतिम बैच में, ठीक है। फीचर्ड क्या क्या रहेगा, संपूर्ण नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, पिछले 3 साल का पेपर, वीडियो, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर देंगे, वहां आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो भी पीडीएफ मिल जाया करेगा। पूरी तैयारी होगा केवल और केवल ये आपका अंतिम बैच में। आपको कोई भी दिक्कत होता है मैं कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नंबर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। हमारा नंबर यहां लिखा हुआ है, देखो मोबाइल नंबर है 99 18 86 31 96। आप लोग भैया हमारा मोबाइल नंबर आप लोग लिख लो, ठीक है। यहां मैं आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूं, देखो आप लोग 99 18 86 31 96, ठीक है। जाके आप हमारा ऐप श्रवण लेक्चर डाउनलोड कर लीजिए, वहीं से आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको फोन पे, गूगल पे करना है, ठीक है, या पेटीएम करना है तो आप इसी नंबर पे कर देना, 99 18 86 31 96। हमारा एक ही नंबर है, उसी पर आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जो भी करना है आप करके मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। आप अंतिम बैच में ज्वाइन हो जाओगे। और ये क्लास 10 का है, प्राइस केवल ₹99 है, केवल ₹99, ठीक है। शुरुआत के 500 बच्चों के लिए ₹99 है, बहुत कम फीस है, ठीक है। अंतिम युद्ध का बैच जल्दी से ज्वाइन कर लो, समय बहुत कम है, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। जितने भी चीजें मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया है, जो जो मैं आपको बताया हूं, संपूर्ण नोट्स सब कुछ आपको इसी अंतिम युद्ध वाले बैच में मिल जाएगा। फीस भी बहुत कम है और आप लोग जल्दी से ज्वाइन करो और शेयर करना सभी फ्रेंड्स के साथ, जाके जल्दी से ये बैच ज्वाइन करके पूरी तैयारी करें, ठीक है। हिंदी का सारा जितने भी गद्यांश, पद्यांश, निबंध, जीवन परिचय सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।